धर्मेंद्र शर्मा का तो उजागर हुआ है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास रंगदारी का फोन गया है, वो डर से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपसे वो मुखर होंगे। वैशाली जिले का लालगंज ऋषि मुनियों के तप और वीर सपूतों के बलिदान की भूमि, जिस धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरण पड़े और जिस रास्ते से होकर प्रभु श्री राम माता सीता की नगरी जनकपुर को गए, वह धरती जिस धरती पर श्रृंगी ऋषि और गुरु नानक जी जैसे महान संतों ने डेरा डाला, भगवान महावीर की जन्मभूमि, भगवान बुद्ध की कर्मभूमि, नृत्यांगना अम्रपाली की रंगभूमि, अमर शहीद शेर ए बिहार योगेंद्र शुक्ल, अमर बलिदानी बैकुंठ शुक्ल, विभीषण राम, सिंहेश्वर ठाकुर जैसे महान क्रांतिकारियों और बलिदानियों की जन्मभूमि, प्रजातंत्र की जननी और न जाने ऐसे कई गौरवशाली इतिहासों से ओतप्रोत वैशाली का यह लालगंज शहर, जिस शहर की नींव 1869 में पड़ी। समय के साथ इस शहर का भी विकास हुआ। एक से बढ़कर एक दुकानें सजने लगी, बड़े बड़े शहरों की तरह मॉल खुल गए, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित होने लगे। यानी गौरवशाली अतीत ही केवल नहीं रहा, बल्कि वर्तमान भी काफी सुनहरा लगने लगा। मगर इन सब के बीच न जाने इस शहर को किसकी नजर लगी और यह शहर अपराधियों का क्राइम जोन बन बैठा। लालगंज की गलियों में गोलियों की तरतराहट सुनाई देने लगी। विगत 4-5 सालों की बात करें तो अमरजीत सहनी, राकेश पासवान, मुकेश शाह और न जाने कई हत्याओं से चारों ओर चित्कारें गूंजने लगी। व्यवसायी वर्ग से रंगदारी मांगने का खेल शुरू हो गया। टैक्स अध्यक्ष ललन सिंह सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी बेखौफ अपराधियों के सॉफ्ट टारगेट बनने लगे। लेवी मांगे जाने से व्यवसायों में डर और दहशत इस कदर समा गया कि बाजार बंद होने लगे। जब जनता आदी होता है तो जब रोड पर उतरता है, सब लोग आंदोलन शुरू करता है, तो परिणाम तो सामने आएगा। क्या लग रहा है, ये दुकान जो बंद करवा रहे हैं, ये प्रशासन के खिलाफ करवा रहे हैं या प्रशासन के पक्ष में करवा रहे हैं? आज का जो एक सांकेतिक बंद का जो आह्वान किया गया है, इसमें सबके सहयोग से एक मैसेज दिया जा रहा है। मतलब किसे मैसेज प्रशासन को भी दिया जा रहा है, उस अपराध कर्मी को भी दिया जा रहा है कि लालगंज के लोग अब एक्टिव हो चुके हुए हैं और इस तरह का अगर मनसा मन में आपने बनाया हुआ है तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। और प्रशासन को भी यह मैसेज याद देने का एक ही उद्देश्य है कि प्रशासन अपने स्तर से त्वरित कार्रवाई करके परिणाम, मुकेश हत्याकांड का उद्भेदन भी हुआ, लेकिन उसके जस्ट बाद धर्मेंद्र शर्मा का तो उजागर हुआ है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास रंगदारी का फोन गया है, वो डर से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपसे वो मुखर होंगे। जिन लोगों के पास इस तरह का धमकी या रंगदारी का मामला गया होगा, वो आज से बोलना शुरू करेंगे। जिन लोगों का नाम आया है जो हम लोग प्रशासन को बताएंगे, सार्वजनिक रूप से हम लोग उसको उजागर नहीं कर सकते। ये लोग जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक काम करने वाला हो, उसको आप गार्ड मुहैया करेंगे तो कहाँ गार्ड लेंगे घूमेगा। अभी जो आपने बताया कि कई लोगों से रंगदारी मांगी गई है, तो क्या वो सभी लालगंज के ही लोग होंगे? हाँ, सब लालगंज के लोग। तो उन लोगों के द्वारा प्रशासन को इसकी सूचना नहीं दी गई थी? वो लोग प्रशासन के टच में हैं, उनका नाम उजागर अभी नहीं प्रशासन कर रही है और हम लोग के संज्ञान में किसी के द्वारा बात आ रही है कि 2-4-5 और भी ऐसे व्यवसायी हैं जिनके मोबाइल पर रैंसम का धमकी आया है, उनको भी धमकाया गया है। सुशासन की दम भरने वाली सरकार में गुंडा राज साफ दिखने लगा। पुलिस प्रशासन को अपराधी सरेआम चुनौती देने लगी। हालांकि हर घटना के बाद पुलिस अपराधियों को पकड़ने में कामयाब हो रही थी, मगर समाज और सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह उभर कर आया कि क्या अब जेल और बेल का खेल ऐसे ही चलता रहेगा या अपराध पर नियंत्रण भी लगेगा क्या? आज यह सवाल हर लालगंज वासियों के जहन में है कि कब अपराध की यह काली बदरी छटेगी और फिर अमन शांति भाईचारे वाला हमारा वह पुराना शहर लालगंज बने। सर, लालगंज में लगातार अपराध बढ़ रहा है, आखिर लालगंज के लोग कैसे सुरक्षित होंगे? क्या था लालगंज और क्या हो गया, कुछ इस पे बताएंगे?
देखिए, लालगंज जो हमेशा शांति के लिए जाना जाता है, और जो भी अपराध करने लालगंज में अगर अपराध के लिए अगर हाथ डालने का प्रयास किए हैं तो उनका पर स्वतः कतर्क दिया गया है और कतरा जाता है। इसलिए मैं जो भी अपराध कर्मी हो, चाहे जो भी यहाँ के व्यवसायी हैं, मैं दोनों वर्गों से आग्रह करता हूँ कि अपराध कर्मी अगर वह सोचते हो कि लालगंज में उनकी जो नकाब जो उनकी इरादा होगी उस पर हम लोग किसी भी स्तर से पनपने नहीं देंगे। और जो व्यवसायी वर्ग है उनसे आग्रह है कि आप निडर होकर के आप अपना कार्य करें, और कोई भी व्यक्ति हो, चूँकि अपराधी को मनोबल को बढ़ने नहीं देना है, उसकी मनोबल तोड़ने के लिए प्रशासनिक स्तर से लेकर के जनमानस तक तैयार है। इसलिए लालगंज कभी शांति की धरती है और यहाँ हमेशा शांति के रूप में जाना जाता है और रहेगा, और यह अपराधियों को कभी न यहाँ चला है न चलेगा, और जो अपराध कर्मी है उनको जवाब स्वतः मिल जाएगा। अगर बात की जाए पिछले एक दशक की, तो पिछले एक दशक में ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ते जा रहा है? मतलब दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहा है, चाहे चैन स्नैचिंग हो, छिनतई हो, धमकी की हो, रंगदारी की हो, हत्या हो, हर चीज़ में बढ़ रहा है। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो है कारण है, युवाओं में नशा का लत लगना, छोटी छोटी सी जो भी है चौक चौराहों पर माने गलत ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडेड कपड़ा पहनना, माने वह देखा देखी लग रहा है। और इससे जो युवा का एक वर्ग है जो निकम्मापन, बेरोजगारी, और बेरोजगारी के कारण उसको न रोजगार मिल रहा है। अगर संपूर्ण रोजगार की संसाधन हो और लोग रोजगार मुखी हो, उसको खुद सोचने का मौका न मिले तो एकदम ही अपराध नहीं होगा। और जहाँ तक अपराध की बात कही जा रही है, तो कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर से जो अभिभावक है, बच्चे की छोटी सी उम्र में अगर छोटी भी गलती हो तो उसी पर अगर वो रोक लगाने का अगर प्रयास करे तो अपने आए दिन अपराध नहीं कर पाएगा वह लड़का। कि जो टेंडर एज है, जिस समय बच्चे को हमें उचित मार्गदर्शन देनी है, उस समय लोग प्रोत्साहित कर देते हैं, यह कहीं ना कहीं गलत है। और उसी समय अगर उसको पनिशमेंट के तौर पर बच्चे को किसी न किसी रूप से अगर उस समय सुधार किया जा सकता है, तो सुधार के लिए यदि शुरू में ही प्रयास हो जाया करता तो बच्चे अपराधी नहीं बनते। और यदि बच्चे अपराधी हैं तो अभिभावक दोषी नहीं है। अभिभावक का दोषी इतना ही है कि वह किसी न किसी रूप में शुरू के दिनों में ध्यान नहीं दिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कई सारे लोग हैं जो इसको जाति पाति और समाज के लोगों से जोड़ के देखते हैं अपराध को, तो वैसे लोगों के लिए क्या कहना है? देखिए, अपराधी का कोई जात नहीं होता है, और कोई जात जो है ना, और जात मैंने कह रहे कि अपराधी का कोई जात नहीं होता, और किसी को जात से जोड़ना यह नीची माने ओछी सोच की सूचक है। अपराधी के जात केवल एक ही है, वह है केवल अपराधी। अपराधी किसी का ना हुआ है जो अपने बाप का नहीं हो सकता, भाई का नहीं हो सकता, समाज का नहीं हो सकता, वही ना अपराधी है। तो फिर उस पर कौन सी जाति है, कैसी जाति हो सकती है? अगर कुछ लोग अगर सोच रहे हैं तो वह गलत सोच रहे हैं।